जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के वार्डों में विभिन्न प्रकार के शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत कई तरह के कार्ड शिविर के अंतर्गत बनने वाले हैं, जिससे लोगों की परेशानियों को, दिक्कतों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। लोगों की कई तरह की परेशानियां अब कम होंगी। राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और श्रम कार्ड समेत कई तरह के कार्ड बनाने के लिए वार्डों में शिविर का आयोजन होने वाला है। इसके लिए प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिविर में निगम प्रशासन और दूसरे विभागों के कामों के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। कलेक्टरों ने अफसरों से कहा है कि अब शिविर में जो भी शिकायतें आए उनका निराकरण मौके पर ही किया जाए। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने इस मामले में अफसरों से बैठक लेकर कहा है कि निगम क्षेत्र में 12-12 वार्डों का क्लस्टर बनाया जाएगा और हर क्लस्टर के लिए एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर ऐसे वार्डों में आयोजित किया जाए जहां पर के आसपास के वार्डों के लोग आसानी से पहुंच सके। किसी भी तरह की सरकारी योजना का फायदा न मिल रहा हो या फिर शासकीय कार्ड न बन रहे हो, इस तरह के आवेदन पर तुरंत कार्यवाही करने की बात कलेक्टर ने की है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में सीआरपीएफ द्वारा पहली बार स्थापना दिवस का आयोजन होने वाला है और इस अवसर पर अमित शाह भी आयोजित समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ द्वारा अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है। 19 मार्च को बस्तर जिले में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। वह जगदलपुर जिला मुख्यालय से आम सभा को संबोधित कर सकते हैं। राज्य के सबसे बड़े दक्षिणी क्षेत्र में बस्तर जिला सुकमा, इसके अलावा दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे जिलों से घिरा हुआ है और जहां सीआरपीएफ के नेतृत्व में सुरक्षा बलों द्वारा बड़े माओवादी हमले और जवाबी कार्यवाही की गई है, जिसको देखते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस आयोजन में शिरकत कर सकते हैं। कोरबा शहर के 18 स्थानों में संचालित किया जाएगा अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दरअसल खबर आ रही है कि अब प्रदेश के राजस्व मंत्री व कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल का प्रयास रंग लाया है। उनकी पहल पर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरबा विधानसभा क्षेत्र के 18 स्थानों में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना के लिए 37 लाख रुपए की स्वीकृति देते हुए 15वें वित्त की राशि से 6 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन वेलनेस सेंटरों के निर्माण के बाद कोरबा विधानसभा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता से मोहल्ले मोहल्ले तक अब आमजन यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि कोरबा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण मुख्य शहर से लगी बस्तियों में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जिसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अटल विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा की समय सारणी में अभी भी संशोधन हो सकता है। फिलहाल खबर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध 110 कॉलेजों में मुख्य परीक्षा का आयोजन इस साल 15 मार्च से संभावित है और संभावित परीक्षा समय सारणी घोषित की जा चुकी है, जिसमें अब संशोधन की संभावना है। छात्र संगठनों के विरोध के बाद परीक्षा विभाग मंथन में जुट चुका है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह नई समय सारणी जारी हो सकती है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर व डिप्लोमा के 1 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। वहीं अटल विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग प्राचार्यों से सुझाव लेने के बाद भी मुख्य परीक्षा को लेकर वेबसाइट पर संभावित परीक्षा समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसमें 15 मार्च से परीक्षा होनी है। बता दें कि इस साल समय सारणी जारी करने में पहले से ही 15 दिन का विलंब हो चुका है। परीक्षा व नामांकन आवेदन की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। अब संशोधन के बाद शिक्षण सत्र 2022-23 की मुख्य परीक्षा कितने दिनों की होगी, इसका जवाब भी किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के पास नहीं है। नवा रायपुर से लेकर धमतरी और धमतरी से लेकर राजिम तक रेल लाइन 2022 तक पूरा होना था, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी पटरी बिछाने का काम शुरू तक नहीं हो पाया है। दरअसल खबर आ रही है नवा रायपुर से लेकर, जहां पर नवा रायपुर से धमतरी और राजिम के यात्रियों को रेल के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने 5 साल पहले 67 किलोमीटर ट्रेन चलाने के लिए जो उद्घाटन किया था वो अभी तक मिट्टी का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से ट्रैक बिछाने के काम में देरी हो रही है। मिट्टी का काम पूरा होने के बाद रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2022 तक का लक्ष्य दिया था। इस रूट में अगर ट्रेनें शुरू होती हैं तो सीधे 25 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी। रेल अधिकारियों की माने तो रेलवे लाइन के आसपास किसानों की जमीन का अधिग्रहण करना था और इस कारण देरी हुई, लेकिन 2024 तक पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।
मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेता रायपुर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अब भाजपा के हाथ में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं, हम इसका सामना करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। इसमें शामिल होने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम वरिष्ठ यहां पर कांग्रेस नेता जो कि दिग्विजय सिंह के विमानतल भी यहां पर नजर आए। इस अधिवेशन में राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। इसके अलावा रायपुर पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से कहा कि आज मैं छत्तीसगढ़ के इस पावन धरती पर आया हूं। पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आया हूं और मुझे काफी खुशी हो रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब मैं यहां पर अपने अधिवेशन में शामिल होने पहुंच रहा था तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को और नेताओं को परेशान किया। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उराव एकता महासम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें सामाजिक लोगों ने रैली और आम सभा करके शक्ति प्रदर्शन किया। गीता श्री के बयान से कोई सरोकार नहीं बताया। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला मुख्यालय में उराव समाज ने एक बड़ी रैली आयोजित करी और आम सभा करके शक्ति प्रदर्शन भी किया। उराव एकता महासम्मेलन में डीलिस्टिंग, धर्मांतरण और सौरसरिया उराव जनजाति को मात्रात्मक त्रुटि के कारण आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाने का मुद्दा भी सभा में जोर शोर से उठा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि झारखंड की पूर्व सांस्कृतिक व शिक्षा मंत्री गीता सिंह उराव ने डी लिस्टिंग को लेकर धर्मांतरित के साथ साथ गैर धर्मांतरित आदिवासियों के लिए नुकसानदायक बताया था और आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड को पुनः स्थापित किए जाने की पैरवी की थी। विश्वभूषण हरिचंदन बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। राजभवन में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने इनको शपथ दिलाई है। दरअसल विश्वभूषण हरिचंदन अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं। सिविल लाइन स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ और अब तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके थी। उनकी विदाई के बाद उन्होंने नए राज्यपाल के रूप में अपनी शपथ ली है। राजभवन के दरबार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल, विधानसभा अध्यक्ष सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मातृत्व मृत्यु दर में एक बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। शासन की योजनाओं से लाभ मिलता अब नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर यानी कि MMR में एक बड़ी गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय स्तर पर भी कई बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं और यही वजह है कि 2016 से 2018 के बीच 159% मातृत्व दर वाले प्रदेश की MMR घटकर 137% पर जा पहुंचा है। देश के महापंजीयक कार्यालय द्वारा 28 नवंबर 2022 को वर्ष 2018 से लेकर 2020 के बीच मातृत्व मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। ज्यादा जोखिम वाली गर्भवतियों को भी स्वास्थ्य की नियमित जांच और निगरानी की जा रही है। अब प्रदेश में संस्थागत प्रसवों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। शासकीय अस्पतालों में सिजेरियन प्रसव की सुविधाएं भी बढ़ चुकी हैं। समुदाय और मैदानी स्तर पर भी वेटरनरी और NM जो यहाँ पर जो कार्यरत है वो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर भी लगातार नजर रख रही है। यही वजह है कि MMR में अब काफी गिरावट हुई है। रायपुर आ रहे कांग्रेस नेता दिल्ली एयरपोर्ट पर अटके। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली से फ्लाइट में उतारा गया। बाकी विरोध के बाद अब नेता प्लेन से उतरे और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने रायपुर आ रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीते दिन दिल्ली में फ्लाइट को इनको जो है उतार दिया गया फ्लाइट से। इस कार्यवाही के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने भी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतर गए। जानकारी के मुताबिक पवन खेड़ा को अधिकारी विमान से उतार कर ले गए और उनका कहना था कि खेड़ा के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज हुआ है, ऐसे में वे यात्रा नहीं कर सकते। बता दें कि पवन खेड़ा कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं। सिर्री को उप तहसील का दर्जा मिल चुका है जिसमें राजस्व संबंधी कामकाज के निपटारे के लिए अब कुरूद नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल सिर्री को उप तहसील का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत पूर्व मंत्री एवं कुरूद विधायक अजय चंद्राकर का प्रयास रंग लाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धमतरी कलेक्टर को जारी अधिसूचना में सिर्री को उप तहसील का दर्जा देकर उप तहसील कार्यालय संचालन के निर्देश भी जारी किए हैं। ज्ञात हो कि विधायक चंद्राकर की मांग को स्वीकृत करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ग्राम सिर्री को उप तहसील का दर्जा दिया है।
एक स्कॉर्पियो पलट गई जिसमें 2 बारातियों की जान चली गई। 6 अन्य घायलों में से 2 के हालात अभी भी गंभीर है। मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ग्राम बंजा का है, जहां स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक बारातियों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 2 लोग के हालात गंभीर है। इनमें से बाद जो लोग पहुंचे उन्होंने सभी घायलों को सूरजपुर अस्पताल ले गए और वहां बाराती के हालात गंभीर है। हालात को देखते हुए अंबिकापुर इनको रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चलाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 2 बारातियों की जान चली गई है और 6 अन्य घायलों के हालात गंभीर है, 2 लोगों की। रेलवे में 8 घंटे का मेगा ब्लॉक होगा। चक्रधरपुर के लोटा पहाड़ में एनएच पर गर्डर लॉन्चिंग का कार्य होने वाला है। 24 फरवरी को 2 गाड़ियां कैंसिल हैं, 3 ट्रेनें लेट से घंटों चलने वाली है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के लोटा पहाड़ में नेशनल हाईवे पर गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू होने वाला है, जिसके लिए आज के दिन 8 फरवरी को जो है 8 मेगा ब्लॉक का लिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो है 8 घंटे का मेगा ब्लॉक होने वाला है आज के दिन 24 फरवरी को। इसके चलते मुंबई और हावड़ा रूट की 2 गाड़ियों को कैंसिल किया गया है। वहीं 3 एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों ट्रेरी से चलने वाली है। इन ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 जोड़ी एक्स्ट्रा कोचेस लगाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ की बेटी विदेश में अपना जलवा बिखेरने वाली है। ब्राजील में आयोजित फैशन शो में शामिल होंगी और 30 देशों के कंटेस्टेंट्स के बीच यहां पर मुकाबला होने वाला है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की एक बेटी अब जल्द ही विदेश में अपना जलवा बिखेरने वाली है। ब्राजील में आयोजित एक फैशन शो में शामिल होकर इंडिया का प्रतिनिधित्व ये बेटी करने वाली है। इस फैशन शो में वर्ल्ड के करीब 30 देशों के कंटेस्टेंट हिस्सा लेने वाले हैं, जिन्हें दंतेवाड़ा की बेटी डिम्पल साहू टक्कर देगी। हालांकि फैशन शो की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर शो की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। भाजपा नेता की हत्या पर नक्सलियों का पत्र जारी हुआ है। कहा, आमादाई खदान का दलाल 18 पंचायत की जनता को बर्बाद करने में लगा हुआ था, इसीलिए मार दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की हत्या की जिम्मेदारी ली है। माओवादी लीडर नीति ने जो है प्रेस जारी करके सागर साहू पर आमादाई खदान को लेकर दलाली करने का आरोप लगाया है। साथ ही 18 गाँव की जनता का अस्तित्व खतरे में डालने की बात कही है, इसीलिए मौत की सजा देने की बात हो रही है। इसके अलावा 3 अन्य लोगों की धमकी दी गई और वे जनता के सामने आकर अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना उन्हें भी मार देंगे। इस बात की यहाँ पर जानकारी इस पत्र के माध्यम से दी गई। नक्सलियों की पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी की प्रवक्ता नीति ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि बीजेपी नेता की हत्या करने की बात भी इनके द्वारा कबूली गई है। नीति ने कहा कि 10 फरवरी की शाम तकरीबन 8 बजे उसे घर पर ही गोली मारी गई। इसके अलावा दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।